हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज आपसे बात करूँगा कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट वो राइटर्स यानी पोएट्स जो एक तरह से स्टार्टिंग में जिन्होंने इंग्लिश में अपना इम्पोर्टेंट काम दिया है। जैसे कि नंबर एक उनमें से कुछ नाम आते हैं। नंबर एक जैसे जाफर चौसर। जाफर चौसर उनमें से एक नाम आता है जाफर चौसर जी का। और नेक्स्ट नाम जो आता है वो आता है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड। तो जनरली ये दोनों बड़े नाम हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जिन्होंने लगभग एलिजाबेथन पीरियड से पहले इंग्लिश में अपने इम्पोर्टेंट वर्क दिए हैं। और ये इम्पोर्टेंट वर्क्स इतने पॉपुलर हैं कि जो जॉफ्री चौसर ने जो लिखा था, ठीक है, वो लगभग जो भी उनका जो वर्क था ना, ओके, एक तरह से जो उनका वर्क था वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क था, जिसके ऊपर में ये समझा जाता है कि वो इंग्लिश लिटरेचर का एक पहला ऐसा वर्क है जिसका नाम था नंबर एक द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। ओके, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये एक वर्क था जो विलियम जॉफरी चौसर जी ने लिखा था। ठीक है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो इस वर्क में उन्होंने सबसे पहले पोइट्री को एक्सप्लेन किया, रेफर किया, और किसी तरह से उन्होंने पोइट्री में अपने एक्शन दिए, वर्क दिए। तो इस वर्क से एक इम्पोर्टेंट हमें ये बात दिखाई देती है कि इंग्लिश को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो जाफर चासर जी का है। ठीक है, तो 1340 से लेकर के 1400 के बीच में उनका जो टाइम था, लिविंग था, उन्हीं के एक फ्रेंड थे विलियम लैंगलैंड। ठीक है, और विलियम लैंगलैंड का जो इम्पोर्टेंट वर्क था, ठीक है, विलियम लैंगलैंड जी का जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो था पियर्स द प्लोमैन। पियर्स द प्लोमैन। पियर्स द प्लोमैन। तो जनरली मैं आपसे बात करूंगा पियर्स द प्लोमैन पर। ठीक है, और सबसे पहली बात यहाँ पर जो एक नंबर फैक्ट बनता है वो ये बनता है कि देखिए, इसमें जो पियर्स है, इसमें जो पियर्स है ना, वो रेफर करता है किसको, मतलब गुड samaritan को रेफर करता है। पियर्स जो है वो रेफर करता है किसको, द गुड samaritan को। गुड सेमारिटन को रेफ़र करता है जनरली। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि देखिए, ये जो वर्क है नंबर एक कौन सा वाला, पियर्स द प्लोमैन। पियर्स द पियर्स द प्लोमैन जो पब्लिश्ड हुआ था ना, यानी कि जो लिखा गया था जनरली, वो लगभग 1370 के बीच और 1390 के बीच में लिखा गया था। ठीक है, मतलब 1370 से लेकर के 1390 के बीच में वो वर्क जो है लिखा गया था जनरली। ठीक है, और इस बीच में होता क्या है कि ये एक लगभग एलिगोरिकल पोयम है, मतलब एलिगोरिकल नैरेटिव पोयम है। ठीक है, एलिगोरिकल नैरेटिव पोयम है।
नैरेटिव पोएम है, ठीक है। और किसने किसकी, बाई विलियम लैंगलैंड की, ओके ना। और सबसे पहले ये जाना जाता है कि सबसे बेहतरीन वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का इन द मिडिल एजेस में। क्यों, किसने माना ये बात को, ये बात मानी है जो हमारे क्रिटिक हैं उन्होंने, मतलब क्रिटिक्स का ये विश्वास है, बिलीव है, फेथ रखते हैं कि देखिए सबसे पहले कि ये ना एक इम्पोर्टेंट वर्क है किस पीरियड का, मतलब जो मिडिल एज है उसका, ठीक है। और कैंटरबरी जो टेल्स आई थी और ना उसमें इसने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, ठीक है। जाफरी चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स आया था उसमें एक उसको लिखने में और उनके जो काम करने में, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। लेकिन कुछ और मैनी राइटर्स थे इस एज के, जिस तरह से कि सर गेवियन, सर गेविन एंड पियर्ल, एंड पियर्ल, ये इम्पोर्टेंट ना एक तरह से क्या थे, राइटर्स थे उस टाइम के पीरियड में, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जाफरी चौसर एक जो थे राइटर थे यानी पोएट थे, जो 1340 में बॉर्न हुए थे और 1400 में उनकी डेथ हो गई। विलियम लैंगलैंड उनके कंटेम्परेरी थे, ठीक है। और प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स जो है वो जाफरी चौसर जी की एक इम्पॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन में नैरेटिव, ठीक है, लॉन्ग पोएम है। पियर्स द पिलोमेन एक वर्क है विलियम लैंगलैंड जी का। पियर्स जो है वो गुड सैमरिटन को फॉलो करता है। और ये लिखा कब गया था, ये लिखा गया था लगभग 1370 से 1390 के बीच। एक एलिगोरिकल नैरेटिव पोएम है और क्रिटिक्स इसको इंग्लिश लिटरेचर का एक सबसे बेहतरीन वर्क मानते हैं मिडिल का। सर गेवियन एंड पियल अदर राइटर्स हैं। इसी तरह से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लिटरेचर को स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को आज ही और अभी ज्वाइन करें, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।